हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच कम्स अंडर आर्टिकल 25 एंड 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंडर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये राइट हर एक सिटीज़न को अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करने का हक देता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 25। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इंडिविजुअल फ्रीडम, दिस आर्टिकल सेज, ये आर्टिकल क्या कहता है? फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, प्रोफेस देयर रिलीजियस बिलीव्स ओपनली, practice religious customs and spread their religious beliefs as long as it doesn't infringe on public order, health और mortality। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? ये आर्टिकल बोलता है कि हर इंसान को अपनी मर्जी से धर्म मानने, उसे प्रैक्टिस करने और दूसरे लोगों तक अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का पूरा हक है। ठीक है, लेकिन ये राइट जो है वो पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी और हेल्थ के कंडीशन के साथ आता है। मतलब अगर आपका रिलीजन प्रैक्टिस करना किसी और की सेफ्टी या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोर्टेलिटी। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स्ड कन्वर्जन्स में बी रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर कोई लाउड स्पीकर से प्रार्थना कर रहा है और उसकी आवाज़ किसी हॉस्पिटल के पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही है तो उसे मना किया जा सकता है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 25। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। दे हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, manage their own religious matters, own and administer property for religious purposes। अब आर्टिकल 26 के हिसाब से हर रिलीजियस ग्रुप को अपने रिलीजियस मैटर मैनेज करने का हक है, जैसे अपने धार्मिक इंस्टीट्यूट को चलाना। ठीक है, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करना और उसे कैसे मैनेज करना है वो देखना है ना। एग्जाम्पल, जैसे एक मंदिर है और एक मस्जिद है, मतलब इनके दोनों के अपने अपने ट्रस्ट है, तो ये अपने फंड्स कैसे यूज़ करेगी ये ट्रस्ट डिसाइड करेगा और इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। No person shall be compelled to pay taxes specifically for the promotion or maintenance of any religion or religious institution। अब आर्टिकल 27 ये बोलता है कि गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, मतलब टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स या जीएसटी दे रहे हैं, तो उसका किसी एक धर्म का मंदिर बनवाने या प्रमोट करने के लिए वो नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 27। लास्ट है हमारा आर्टिकल 28, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Religious instruction is prohibited in educational institution funded wholly by the state. Religious instruction is allowed in institutions administered by religious groups, but attendance cannot be forced। 28 इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट फंड स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी पर्टिकुलर रिलीजन की रिलीजियस टीचिंग कंपलसरी नहीं बनाई जा सकती। ये कहता है हमारा आर्टिकल 28। अगर स्कूल प्राइवेट है और रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर चल रहा है तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर बाइबल, कुरान या गीता की पढ़ाई कंपलसरी नहीं होगी। ये कहता है हमारा आर्टिकल 28। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हर इंसान अपने धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, पर साथ में ये भी इंश्योर करता है कि किसी और की फ्रीडम और पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना हो। आई होप आपको आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 27 एंड 28 समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।